दूसरी बात जो इन्होंने हिजाब पे बनाई गई कंट्रोवर्सीज़ का ज़िक्र किया जिसमें सबसे पहले मासा अमीनी का तज़किरा किया कि उन पे हुँ। हिजाब ना पहनने पे तशद्दुद किया गया था, इस हद तक कि उनकी डेथ हो गई। तो वही समझा। बात है कि ये मॉडर्न डे डिबेट्स के प्लेटफ़ॉर्म पे जो बगैर तैयारी के आई थीं, उसकी वजह फ़ेम हासिल करना और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को आम करना था क्योंकि इन्होंने अपनी रिसर्च ही मुकम्मल नहीं की थी उन हादसात के बारे में। गलत पैम्पलेट पढ़ के आई थी असल में वो। जी, बिल्कुल। लेकिन ज़ाहिर है कि कोई कर भी नहीं सकता क्योंकि उस वाक़ये को वाक़ई इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया था बगैर फैक्ट्स सामने रखे हुए। और मैं भी यही समझती थी जब तक मैंने खुद से सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी थी अपनी आँखों से। हुँ, हुँ। और ज़ाहिर है कि वो देखने के बाद किसी अंधे को भी नज़र आ जाएगा कि उसमें एक क्लासरूम जैसा माहौल लग रहा है। जब वो फुटेज मेरे सामने आई है, उसी वक़्त मैं सोच में पड़ गई थी कि इतनी सारी ख़वातीन एक साथ पुलिस स्टेशन में कैसे हो सकती हैं। वो एक बिल्कुल क्लास जैसा माहौल लग रहा था और उस वीडियो में भी इत्तेफ़ाक से क्लासरूम वर्ड को हाइलाइट किया गया था सबटाइटल्स में भी और वैसे ऑडियो में भी। तो मैंने फिर बैठे-बैठे उस पे रिसर्च की और यही बात मेरे सामने आई कि दरअसल जिन इस्लामी ममालिक में मोरालिटी पुलिस एग्ज़िस्ट करती है, जिसे हुँ, गाइडेंस हुँ। पेट्रोल भी कहा जाता है, वो ऐसे राइट। सिटिज़न्स को जो मुल्क का कोई भी मोरल लॉ फ़ॉलो नहीं कर रहे होते, उनको पकड़ के मोरालिटी स्कूल में ले जाया करती हैं, जहाँ पे ख़वातीन जिनको सही से ना कर कवर करने पे अरेस्ट किया जाता है, उनको बाकायदा क्लासेस दी जाती हैं इस्लाम में पर्दे के अहकामात पे बिठा के। और हुँ। उन ख़वातीन को रिलीज़ करने के लिए उनके घर वालों को बुलाया जाता है प्रॉपर कपड़े मँगवा के जिसे पहन के वो बाहर जा सकती हैं फिर। हुँ। और मासा अमीनी भी वहीं मौजूद थी। और हुँ। जिस इंसान के पास दिमाग होगा उसकी खोपड़ी में बात घुस जानी चाहिए कि अगर एक इंसान को मोरालिटी पे क्लास देने के लिए ले जाया जा रहा है, तो उससे पहले उसको मारने-पीटने की कौन-सी ज़रूरत पेश आ गई। तो मासा अमीनी को हार्ट अटैक हुआ था और यही सच्चाई उसके फादर ने न्यूज़ चैनल्स पे भी बताई। और मैं यहाँ भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रही बल्कि सच्चाई सामने रख रही हूँ। अच्छा दैट वाज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर मी क्योंकि उन्होंने भी दानियाल भाई ने भी सरसरी तौर पर इसका ज़िक्र किया था। अच्छा उन्होंने ये किया कि क्योंकि ये बात ऑफ टॉपिक थी लेकिन उनको इस एलिगेशन का जवाब भी देना था, क्या ये बात हकीकत है या नहीं है? ऑल्दो उसके इन डेप्थ में जाना जो है वो डिबेट के उसूल के खिलाफ हो जाता एंड ही मेंटेन्ड जी, बिल्कुल। दैट वेरी वेल। तो इसका आपने ज़िक्र किया। अच्छा कुछ और ख़वातीन का भी उन्होंने नाम लिया था जैसे सऊदी अरब में फलाँ वाक़या हो गया, उसके हवाले से डू यू हैव एनी रिसर्च एनी conducted any research related to these issues? जी। जी, बिल्कुल, निका शकरामी का नाम लिया था उन्होंने, उनका भी ज़िक्र किया था नूरिया साहिबा ने। हुँ। तो उस केस में भी अब तक सामने नहीं आया कि उनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन था। चाहे उनको कत्ल भी किया गया था, फिर भी ये नहीं पता चल सका अब तक। और अच्छा। फिर इन्होंने जी, फिर इसने सारा शिराज़ी का ज़िक्र किया जो कि एक स्कूल गोइंग लड़की थी, जिसकी हुँ। एक कुछ सेकंड्स की क्लिप थी जिसमें उस बच्ची के मुँह और नाक से खून निकल रहा था। अच्छा। तो हाँ, किसी जाहिल किस्म की इरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मसी एलिंजद नाम है उसका, उसने ट्विटर पे वो क्लिप शेयर कर दिया और ये लिख दिया उस वीडियो के ऊपर कि उसपे बच्ची पे तशद्दुद किया गया है, हिजाब ना पहनने पे मोरल पुलिस की तरफ से। जबकि फैक्ट चेकर्स ने इस वीडियो को मिसलीडिंग करार दिया है और डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एनालिटिक्स सेंटर ने जिसको हुँ, हुँ। डीफ्रैक भी कहा जाता है, उन्होंने ये हुँ, हुँ। बताया है कि ये पर्शिया की न्यूज़ है और साहिब खबर की एक फ़ारसी रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के बाद 2 बच्चों की लड़ाई के बाद दूसरे स्टूडेंट की अम्मा ने इसको धक्का दिया था जिस पे ये बच्ची इंजर्ड हुई थी और उस औरत को अच्छा। पुलिस ने उसी वक़्त अरेस्ट कर लिया था, दूसरे बच्चे की मदर को। अच्छा यानी अब आपसी पता है मामलात थे, ये प्राइवेट जी। मैटर था। जी, इसको बिल्कुल। मज़हबी रंग देने की कोशिश की थी।